सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आंसर होगा प्रबोवो सुबियांतो। तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं ये प्रबोवो सुबियांतो, जो कि अभी तक वहां के रक्षा मंत्री थे। अब ये वहां के नए प्रेसिडेंट होंगे। इन्होंने किनका स्थान लिया? जोको विडोडो का। और इस तरह से ये अब इंडोनेशिया के 8वें नंबर के प्रेसिडेंट होंगे। अच्छा, इंडोनेशिया के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, उसके स्टैटिक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहे अभी। जैसे कि अलेक्जेंडर स्टब ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने, ओल्जास बेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने और अहमद अवद बिन यमन देश के प्रधानमंत्री बने। अब आप देखो मैप में, ये रहा इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है। यहीं पे आपको आसियान का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और अगर इंडोनेशिया की नई कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी नई कैपिटल होने वाली है नुसंतारा। ये बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप याद रखना, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और आसियान से आपको याद आएगा कि 2023 में 43rd नंबर की जो आसियान समिट है वो इंडोनेशिया में हुई थी। और अभी नवंबर 2023 में ही आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन भी हुआ था इंडोनेशिया में ही। अभी मैं आपको बता दूं कि साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम है वूश, इसको लॉन्च किया था इंडोनेशिया में ही। अभी 2023 में फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये इंडोनेशिया में हुआ था, जिसको जर्मनी ने जीता था फ्रांस को हरा करके। अच्छा, इंडोनेशिया के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हैं और एक गरुड़ शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हैं। शक्ति से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस तरह की और भी है, जैसे कि मित्र शक्ति, ये हम श्रीलंका के साथ करते हैं। एक आएगा हरिमऊ शक्ति, एक आएगा उदार शक्ति, ये हम मलेशिया के साथ करते हैं। और एक केवल शक्ति नाम की एक्सरसाइज आएगी, वो हम फ्रांस के साथ करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ के कुछ ज्वालामुखी हैं जो अक्सर फटते रहते हैं, जैसे कि अभी नवंबर में फटा था क्राकातोआ ज्वालामुखी, यहीं पर है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी यहीं पर है। माउंट सिमेरू ज्वालामुखी यहीं पर है। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी यहीं पर है। और आपको याद हो तो अभी पिछले साल ही मिस्र से भी पुराना पिरामिड ये खोजा गया था इंडोनेशिया में ही, जिसका नाम है पुंडेक बेरुंडक। बताया गया था ये 16,000 साल से भी पुराना है। तो बस इन सब कारण से इंडोनेशिया न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा ये कहां से शुरू होगी? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो याद रखना, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा यानी कि हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ये उत्तराखंड से शुरू होगी। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं यानी कि एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने ही ये जानकारी दी है। तो इस सेवा में एक हेलीकॉप्टर एम्स ऋषिकेश में तैनात किया जाएगा, जहां से इसे 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकेगा, ताकि दुर्घटना का शिकार हुए किसी भी व्यक्ति तक चिकित्सा पहुंचाई जा सके। या आप यूं कह सकते हो, मरीजों को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। तो ये तो करंट अफेयर्स वाला प्रश्न हो गया हमारा। अब इसी से संबंधित में और भी आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे बिल्कुल रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की आप। अच्छा, उससे पहले ये याद रखना कि हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो ये है, इसे प्रोजेक्ट संजीवनी कहा गया है। अब आप देखो, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला हेली हब ये कहां पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 2019 में, कहां पे? देहरादून में। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। कहां पे? कर्नाटक में। ये फैक्ट्री हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की है, याद रखना। प्रचंड क्या है? तो ये हमारा स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर है, जिसे अभी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। और हेलीकॉप्टर से याद आएगा, अभी 2024 की बात है, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में जो साउथ अमेरिकी देश है चिली, उसके पूर्व प्रेसिडेंट का निधन हो गया था। उनका नाम क्या है? सेबेस्टियन पिनेरा है। बाकी देखो, बात उत्तराखंड की है तो वो भी मैं आपको रिवाइज कराता हूं। ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो कैपिटल क्या है? 2 कैपिटल होती है। इसकी जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, जो ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल है वो गैरसैंण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर है गुरमीत सिंह। यहाँ पे आपको टिहरी डैम मिलेगा, ये सबसे ऊंचा डैम है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। नेशनल पार्क, एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर है, ये भारत का सबसे पुराना है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, लेकिन अभी नया नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क है, क्योंकि इसमें से रामगंगा नदी निकलती है। यहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व भी आपको मिलेगा। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। अभी मक्खन महोत्सव अंडूरी मनाया गया था।
हरेला फेस्टिवल यहाँ पे होता है, जबकि हरेली छत्तीसगढ़ का है, ये भी नोट करना पॉइंट। यहाँ के स्टेट एनिमल की बात करें तो अल्पाइन कस्तूरी मृग हो गया। स्टेट बर्ड ये हिमालयन मोनाल है। फूल है ब्रह्म कमल का और मछली है पुट ईटर महशीर या हिमालयन महशीर इसे बोलते हैं। ये तो उत्तराखंड की स्टैटिक हमने देख ली है। अब उत्तराखंड से संबंधित जो करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं पिछले एक साल में, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो 2024 में ही हमने पढ़ा था अभी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है रितु बहारी, उनका नाम याद रखना। एक समिता कंसवाल का नाम आपने सुना होगा, ये पर्वतारोही है उत्तराखंड से। अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 इनको मिला मरणोपरांत, ये याद रखना। बाकी देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक ये खुला उत्तराखंड में। देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था उत्तराखंड के मसूरी में, और इसका नाम आपको याद होगा सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा था, उनके ही नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम भी है। अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू हुई थी। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम ये यहाँ पे शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना शुरू हुई थी। उत्तराखंड का माणा गांव ये देश का पहला गांव बना जो कि अभी तक आखिरी गांव था। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तराखंड। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। अभी 2023 में डस्टलिक एक्सरसाइज ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई थी, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री ये कहाँ पे बनेगी? उत्तराखंड के रुद्रपुर में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। और उत्तराखंड ने राज्य को 2025 तक ड्रग मुक्त करने के लिए मिशन ड्रग फ्री देवभूमि अभियान शुरू किया था। उसके अलावा याद रखना कि प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना था ये। और उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया था, इसमें मरकरी का यूज हुआ है। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये किस राज्य में खोला गया? उत्तराखंड में। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड है, और इस एप्लीकेशन को IIT रुड़की ने बनाया था। तो ये उत्तराखंड से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे पिछले एक साल के, वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसी तरह से हम करंट अफेयर्स को तैयार करते होता है। पहले वो न्यूज मैं आपको देता हूं, फिर उससे संबंधित पिछले 6 महीने की या पिछले एक साल की वो सारी जितनी भी न्यूज होगी वो सारी मैं आपको एक साथ रिवाइज कराता हूं। तो सारा का सारा रिवीजन भी मैं आपका इसी क्लास में करवा देता हूं, और आपको याद भी यहीं पे हो जाएगा अगर आप मेरे साथ साथ बोलना स्टार्ट कर दोगे तो। बाकी फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप बीच बीच में समय निकाल करके, एक आध मिनट निकाल करके इनका टेस्ट लगाते रहो, तो मैं आपकी डेली क्विज, वीकली क्विज और मंथली क्विज डाल देता हूं, आपका टेस्ट लेता हूं क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अपनी जो क्रिक एग्जाम नाम से एप्लीकेशन है वहां पे PDF भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ में या स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हमारे आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहां पे रखी है? तो आंसर होगा दुबई में। अभी आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे, और यहाँ से कई सारे करंट अफेयर्स आपके बनेंगे, वो सारे मैं आपको अभी रिवाइज भी कराऊंगा, एक साथ ही करवा दूंगा। पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इन्होंने दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है। भारत मार्ट ये दुबई में जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। अब ये भारत मार्ट है क्या? तो दुबई में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपनी पहुंच प्रदान करने के लिए ये एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पे हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो वो अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे रख सकेंगे। अरे जैसे हमारे यहाँ पे मॉल नहीं होते क्या, या जिन्हें आप मार्ट कहते हो, जैसे आपके शहर में भी होगा, कोई वी मार्ट होगा, कोई जी मार्ट होगा, जियो मार्ट होगा, रिलायंस मार्ट होगा, जहाँ पे कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तरह का शॉपिंग मॉल आप समझ लो, तो उसी तरह से होगा ये। यहाँ पे भारत में जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो आपको वहां पे मिलेंगे, जिससे हमारी मतलब पहुंच बढ़ रही है। आप देखो ना, हमने निर्माण किया भारत में, मतलब हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको कहाँ पे सेल कर रहे हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात में सेल कर रहे हैं, या दुबई में। उसके लिए हमने ये भारत मार्ट बनाया है। और अभी जब मोदी जी वहां पे गए यूनाइटेड अरब अमीरात में, कई तरह के प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स में, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ एक एक करके। एक तो आपको याद होगा अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन हुआ था दुबई में ही। यहाँ पे भारत, कतर और तुर्की को सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और अभी 14 फरवरी को ही मोदी जी ने अबू धाबी में
यूनाइटेड अरब अमीरात के पहले BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया था। और मोदी जी ने यूनाइटेड अरब अमीरात में ही अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। अहलान मोदी का मतलब हो गया हेलो मोदी। और इसके अलावा भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में टोटल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए अलग अलग क्षेत्रों में। और इसके अलावा मोदी जी ने यूनाइटेड अरब अमीरात में UPI रुपए कार्ड को भी लॉन्च किया। और आप कह सकते हो हमारे UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑनलाइन पेमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है। तो हमारे UPI को यूनाइटेड अरब अमीरात के AANI से जोड़ा गया है ताकि दोनों देशों के बीच में इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाए पैसा। उसी तरह से हमारा जो रुपए कार्ड है उसे यूनाइटेड अरब अमीरात के जैवान के साथ जोड़ा गया है ताकि अब यूनाइटेड अरब अमीरात में भी हमारा जो रुपए डेबिट कार्ड या रुपए क्रेडिट कार्ड है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके अलावा याद रखना यूनाइटेड अरब अमीरात में CBSE का नया ऑफिस भी खोला जाएगा दुबई में, वहाँ पे जो भारतीय छात्र पढ़ते हैं उनकी मदद के लिए। और आपको पता ही IIT दिल्ली ये अपना कैंपस खोल रहा है कहाँ पे, यूनाइटेड अरब अमीरात में ही। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। यहाँ पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, करेंसी दिर्हम में होती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ था, उसका नाम है बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। और आपको ये भी याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा भारत पार्क ये किस देश में खोला जाएगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में ही। भारत पार्क यूनाइटेड अरब अमीरात। और आज हमने जो पढ़ा है वो भारत मार्ट है। अभी 2024 में ही हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में डेजर्ट साइक्लोन नाम का एक्सरसाइज किया था राजस्थान के थार रेगिस्तान में। अभी आपको याद होगा भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया था। और दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट ये बना यहीं पे, जिसका नाम अल दफरा रखा है। अभी 2023 में COP 28 का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। तो इन सब कारण से UAE अभी बड़ा न्यूज में है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। तो अभी सऊदी अरब ने अपनी पहली लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ डेजर्ट, इस ट्रेन को शुरू किया है। ये मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन है जो कि इसकी कैपिटल रियाद से शुरू होगी। अच्छा, सऊदी अरब के स्टैटिक में आपको बताऊंगा और मैप में भी बताऊंगा सऊदी अरब कहाँ पर है, लेकिन उससे पहले कुछ मेरे प्रश्न है आपसे करंट अफेयर्स के, उनके जवाब देने की कोशिश करो। एक तो आपको याद होगा, ये तो बड़ा सिंपल है, नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन ये है कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे? हुगली नदी, ये आपको पता होगा। इसका जवाब दो। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस यानी कि क्षेत्रीय रेल सेवा, इसका नाम क्या है? नमो भारत। कहाँ से लॉन्च किया था इसको मोदी जी ने? साहिबाबाद स्टेशन से। और याद रखना दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की थी जर्मनी ने। और हाइड्रोजन से चलने वाली जो एशिया की पहली ट्रेन है वो किस देश ने शुरू की थी? तो चाइना ने। याद रखना एशिया की पहली है ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जिसको चाइना ने लॉन्च किया था। और दुनिया में ऐसा करने वाला ये दूसरा देश बना था क्योंकि पहला जर्मनी कर चुका है ऐसा काम। और अगर पूछे कि दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम है वूश, इसको भी लॉन्च किया किसने? इंडोनेशिया ने। तो ट्रेन से संबंधित ये सारे करंट अफेयर्स अभी पिछले 1 साल में न्यूज में थे, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए। बाकी सऊदी अरब की बात है तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। देखो इसकी कैपिटल होती है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। अभी आपको याद हो तो सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी आलिया भट्ट। अभी सऊदी अरब के साथ पहली बार हमने सदा तनसीक नाम का एक्सरसाइज किया। कहाँ पे? राजस्थान में किया। और सऊदी अरब अपनी कैपिटल रियाद में पहला अल्कोहल स्टोर खोल रहा है। सऊदी अरब 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। और अभी ब्रिक्स में जो 5 नए मेंबर बने हैं उसमें एक सऊदी अरब भी है। वैसे 5 मेंबर के नाम याद रखने हैं, सऊदी अरब, UAE, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। और कौन सा नहीं हुआ? वैसे 6 होने वाले थे ना, तो ये भी प्रश्न आ सकता है कौन सा नहीं हुआ? तो अर्जेंटीना नहीं हुआ। अभी 2023 में सऊदी अरब के साथ अल मोहद अल हिंदी नाम का एक्सरसाइज हमने किया था सऊदी अरब में ही। और सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? उनका नाम भी याद रखना, रयाना बर्नवी नाम है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल या सबसे बड़ा बालू का मरुस्थल, तो ये आपको सऊदी अरब में मिलेगा। नाम है रब अल खाली मरुस्थल। यहाँ पे अल नेफूद मरुस्थल भी आपको मिलेगा। और पूछे कि फारस की खाड़ी और लाल सागर से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो वो सऊदी अरब ही है।
तो सऊदी अरब से इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा दी, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो रविचंद्रन अश्विन ये टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अभी राजकोट में इंग्लैंड की पहली पारी में जैक कॉली को आउट करने के साथ ही अश्विन ने अपने 98वें टेस्ट मैच में ये मुकाम हासिल किया है, मतलब 500 विकेट पूरे कर लिए इन्होंने। और इस तरह से ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो अब आप पूछोगे पहले कौन है? टेस्ट मैच में 500 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर होगा अनिल कुंबले। और उनके नाम भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है। कितने विकेट लिए? 619 विकेट। और रविचंद्रन अश्विन ऐसा करने वाले, याद रखना, दुनिया के 9वें खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के तो दूसरे और दुनिया के 9वें खिलाड़ी। और अगर प्रश्न ऐसे, वैसे मैंने आपके सामने लिस्ट लगा दी है, अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लेने का रिकॉर्ड ये किनके नाम है, तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन का। उन्होंने 113 मैचों में 800 विकेट लिए हैं। तो ये डेटा भी मैंने आपके लगा दिया सामने, देख सकते हो, इनका नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 117वें स्थान पे। तो अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की काफी खराब रैंक आई है। 117 नंबर पे आ गए हम, 117वें नंबर पे, 117। और 2017 के बाद ये सबसे खराब रैंक है हमारी। 2017 में 129 रैंक थी हमारी। वैसे भारत की इससे भी खराब रैंक रह चुकी है। अगर बात करें अब तक की सबसे खराब रैंकिंग हमारी, वो 2015 में आई थी 173। और अभी लास्ट टाइम 2023 में दिसंबर में जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत 102 रैंक पे पहुंच गया था। लेकिन अभी जो रैंक आई उसमें भारत 117 पे आ गया है। आप पूछना चाहोगे कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है भाई साहब? तो ये इगोर स्टिमक हैं। ये किस देश के हैं? ये क्रोएशिया के हैं। कोच भी मैंने आपको बता दिए। अब पूछोगे आपकी इस रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो टॉप पे बना हुआ है अर्जेंटीना। अब ये फीफा रैंकिंग है, तो फीफा के स्टैटिक में आपको बताऊंगा। फीफा ये फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है वर्ल्ड वाइड। स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेनिटो है। अब कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो एक तो रोवर्स कप हो गया, संबंध फुटबॉल से है। इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कोई भी दे देगा कप या ट्रॉफी, जैसे कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया। ये सारी याद रखनी है। और अगर बात करें कि एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो याद रखना 11 होते हैं। 1 और 1 11। बात समझ में आ गई 11? तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुनिया में पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा दुबई। तो यूनाइटेड अरब अमीरात का शहर है दुबई, जो कि दुनिया की पहली एयर टैक्सी को शुरू करने जा रहा है। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था, वहीं पे यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार ने ये घोषणा की है कि वो 2026 तक अपनी एयर टैक्सी सर्विस को शुरू कर देगा। तो ये आप ध्यान में रखना। आपको याद है भारत की पहली पॉड टैक्सी ये कहां से कहां चली थी? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो उत्तर होगा नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में। तो ये ध्यान में रखना। और यूनाइटेड अरब अमीरात से संबंधित सारा कुछ आज मैं आपको रिवाइज करा ही चुका हूं। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 फरवरी को। अब ये जो दिन है ये हर साल 15 फरवरी को नहीं होता है, बल्कि ये दिन फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये 15 फरवरी को मनाया गया। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानव विज्ञान के बारे में व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देना। अच्छा, साइंस से, विज्ञान से याद आएगा, एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे होता है, जो हम 28 फरवरी को मनाते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता भी चुका हूँ क्यों मनाते हैं, क्या कारण है। और इस बार की थीम आ चुकी है। थीम याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। एक वर्ल्ड साइंस डे भी होता है जो हम 10 नवंबर को मनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और जब भी डे वाला क्वेश्चन आ रहा है, देखो हर बार मैं आपको फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करा रहा हूँ। और मैंने आपको बोला है महीने के एंड तक मैं ऐसे ही कराता रहूंगा, ताकि महीने के एंड में सारे डेज आपको यहीं पे याद करवा दूं मैं। बस एक छोटी सी शर्त ये रहेगी कि आप मेरे साथ साथ बोला करें, बस अगर आपको यहीं पे याद करना है। बाकी फिर अलग से टाइम देकर के याद करना है वो अलग बात है। देखो, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और 4 फरवरी को ही वर्ल्ड कैंसर डे, 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी दिवस, 12 फरवरी को अभी उत्पादकता का दिवस, प्रोडक्टिविटी डे, 13 फरवरी को एक तो नेशनल वुमेन डे और वर्ल्ड रेडियो डे मनाया था।
और अभी 15 फरवरी को वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस भी मनाया था, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो ये फरवरी के डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक ये कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी में। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। इसकी पहली बैठक अभी हुई कहाँ पे? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। तो आपको बता दूं, वैश्विक जैव विविधता यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये फंड बनाया गया है। इसकी स्थापना कोप 15 में हुई थी और आप जानते हो कोप 15 ये जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित था, जो कि कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इस फंड को बनाने का लक्ष्य क्या है? 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना। और इसका आयोजन यानी कि इसकी पहली बैठक अभी कहाँ पे हुई? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी है और वर्ल्ड बैंक का भी है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार बता चुका हूँ, पोटोमैक नदी के किनारे। और याद रखना, अभी जो G20 की अध्यक्षता हमने की थी 2023 में, भारत ने की थी, 2024 में ब्राजील करेगा। लेकिन अभी एग्जाम में प्रश्न आया था कि G20 की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी, यहीं पे वॉशिंगटन डीसी में। और मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो फंड है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ये कहाँ पे बनाया गया था या इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कोप 15 में। COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कहाँ पे हुआ था? ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित था, मॉन्ट्रियल कनाडा में। लेकिन अगर पूछे कोप 1 का आयोजन कब कहाँ पे हुआ था? 1995 में हुआ था, बर्लिन जर्मनी में। अभी आपको याद होगा कोप 28 का आयोजन ये हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। उससे पहले 2022 में कोप 27 का आयोजन हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में। अभी 2024 में होगा कोप 29 अजरबैजान के बाकू में। और भारत में भी ये एक बार हो चुका है, कोप 8 का आयोजन 2002 में। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE कौन बनी है? तो आंसर होगा सिंधु गणपति। TTE होते हैं ना रेलवे में, जो हमारा टिकट चेक करते हैं। TTE की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो सिंधु गणपति का नाम ध्यान में रखना भी, दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TT बन गई है ये। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? तो आंसर करना तेलंगाना में। और अभी ICC ने, याद रखना, इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट में ट्रांसजेंडर प्लेयर को बैन कर दिया है, जिससे अभी कनाडा टीम में जो एक ट्रांसजेंडर प्लेयर थी उनको हटना पड़ा था। उनका नाम था डैनियल मैकगेही। अच्छा, दिव्य कीर्ति सिंह का नाम आपने सुना होगा, अभी अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार ये बनी थी। और प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी थी। और दीपा भंडारी की बात करें तो चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला बनी थी। और वैसे मैं आपको जितनी भी पहली महिलाएं अभी न्यूज में रही थी किसी भी कारण से, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है मैं आपको पिछले 1 साल की सारी महिलाएं रिवाइज कराता हूं। आज मैंने आपको रिवाइज नहीं कराया क्योंकि आज सेशन वैसे ही बहुत लेंदी हो गया। बहुत सारा मैंने भर भर के आपको ठूस ठूस के रिवीजन करवाया है। तो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना प्लीज। आप कहोगे मुझे डेली बोलना पड़ता है आप लोगों को। हाँ, बोलना पड़ता है, क्या करें। हमने वीडियो में टारगेट रखता है कि कम से कम 7000 लाइक देखने को मिले। ऐसे स्टूडेंट जो मैं ऐसे 7000 स्टूडेंट देख रहा हूं जो हमारे वीडियोस को, हमारे कंटेंट को, हमारी मेहनत को पसंद करे। लेकिन ऐसे 7000 स्टूडेंट्स मुझे अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है उसमें से बहुत से लोग भूल जाते हो, तो इसलिए याद दिलाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि किस देश ने AI पावर सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया अभी 15 फरवरी को। किस राज्य ने काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया? आसाम। रचना कुमारी का संबंध किस खेल से है जिन पर 12 साल का प्रतिबंध लग गया? हैमर थ्रो। किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की? उड़ीसा। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? राजस्थान। IRCTC के चेयरमैन कौन बन गए? संजय कुमार जैन। और पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? गुवाहाटी। 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई एयरलाइंस इंडस्ट्रीज। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किसने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की? तो आंसर होगा असम ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।